बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ बड़ी कमाल की रेसिपी है और बहुत इजी है। अगर आप रमज़ान में अफ्तारी में कम टाइम है तो मैं कहती हूँ ये यूनिक रेसिपी बनाए। अगर मेहमान आ गया है तो चाय के साथ कोई चीज़ नहीं है तो मैं कहती हूँ फ़ौरन ही ये रेसिपी तैयार करें, चटपट में उनको बना के खिलाए और उनके होश उड़ जाएंगे। कसम से कमाल की ऐसी रेसिपी है। मैंने खुद ट्राई की, मैं खुद हैरान रह गई कि इतनी कमाल की रेसिपी, इसके आगे मैं कहती हूँ आलू के कबाब, चिकन के कबाब सब कुछ बेकार है। तो उसको बनाने के लिए यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, ना तो इतना बड़ा है और ना ही इतना छोटा है। तो इसको हमने अच्छे से साफ़ करने के बाद इस तरीके से आप चाहे तो अच्छे से गोल ले सकते हैं। ये देख सकते हैं इसके अंदर जो है ना ये बने हुए हैं तो आप चाहे तो गोल अच्छे वाला ले सकते हैं, तो उसकी कमाल की रेसिपी बनेगी अगर वो लेंगे तो आप। तो यहाँ प्याज की हमने इस तरीके से कटिंग कर लेनी है, इस तरीके से कटिंग करनी है कि ये लगे बिल्कुल के गोल पीस बना हुआ, ठीक है ना। तो इसी दौरान हमने इसकी कटिंग करनी है। अगर ऊपर से कोई छिलका वगैरह उतरता है तो वो आप उतार सकते हैं, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। ये देख सकते हैं एक प्याज की हम प्लेट भर के जितना फ्राई करेंगे इनको तो आपकी कमाल की रेसिपी बनने वाली है। कसम से मुंह में पानी आएगा जब बनेगी। तो मैंने खुद बनाई तो मैं खुद हैरान रहेगी। तो आपने ये रिमूव कर देना है ऊपर से अगर आपके हो तो, क्योंकि ये जब हम इसको करेंगे ना बनाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर ये बिखर बुखर जाएगा तो अच्छा नहीं बनेगा। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं एक प्याज की मैंने कितनी बना ली है माशाल्लाह, पीसेस आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी रेसिपी बनने वाली है हमारी रमज़ान में। अगर आपके पास बिल्कुल ही इफ्तारी में वक्त कम है तो मैं कहती हूँ ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हम मैंने थोड़े से पानी की छींटे मारने इसके ऊपर क्योंकि हल्का सा ये गीला हो जाए, ठीक है। तो यहाँ मैंने ली है ब्लैक मिर्च 2 चुटकी के बराबर, ठीक है। ये हमने हल्का हल्का सा ना इनके ऊपर ना छिड़क देना है, ठीक है। और यहाँ मैंने खुश्क धनिया पाउडर लिया है पिसा हुआ, तो इसको भी हम ना ऐसी तरीके से हाथ की मदद से ना ऊपर इसके ना पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करने के दौरान ये देख सकते हैं। और यहाँ मैं लूँगी नमक। नमक भी हमने उतना ही लिया है, अपने आप जायके के हिसाब से ले सकते हैं जितना आपको अच्छा लगे, तो उस हिसाब से ले सकते हैं आप। ये देख सकते हैं इसी तरीके से हमने लगा के तो उनको छोड़ देना है। तो यहाँ मैंने छन्नी ली है जिसमें 2 चम्मच पानी थे, तो 2 चम्मच ही मैंने यहाँ मैदा ऐड किया है, ठीक है। मैदे को ऐड करने के बाद हमने अच्छे से इसको पेस्ट बनाना है। पेस्ट की शक्ल इस तरीके से बनानी है, ना तो ये इतना गाढ़ा हो और ना ही इतना पतला हो, ठीक है। हमने दरमियाना सा बनाना है। तो इसको बनाने के बाद हम इसमें डालेंगे, ये देख सकते हैं सब्ज़ धनिया कटा हुआ था तो मैंने उसको और बारीक करना चाहा क्योंकि बारीक ज़्यादा होगा तो अच्छा रहेगा, मगर बारीक मुझसे नहीं कटा गया क्योंकि पहले से ही कटा हुआ था। तो ये देख सकते हैं इसको हमने ना अच्छे से मैच कर लेना है। आपको इतनी सी थिकनेस चाहिए इस पेस्ट की कि ये जो है ना हमारी चम्मच पे, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये देख सकते हैं हमारे चम्मच पे होगा ना ऐसे लगा हुआ, तो ये लाइन आपस में मिलनी नहीं चाहिए, ठीक है। इतना सा होना चाहिए। ये नहीं है कि आप एकदम इतना गाढ़ा बना ले और इतना ही पतला बना ले, ठीक है। हाँ, ये हमारा पेस्ट बन के तैयार हो चुका है। तो ये जो हमने प्याज कटिंग करके रखा था इसको इसमें डिप करके हमने ऑयल में छोड़ दिया है, ठीक है। इसी तरीके से हम छोड़ते जाएंगे और इसका कमाल देखिएगा माशाल्लाह। मैं कहती हूँ बाज़ार से कुछ भी नहीं मंगाएंगे, जब भी गर्मा गर्म दिल करेगा खाने को तो आप यही रेसिपी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही क्यूट और बहुत ही आसान और बहुत ही कम खर्चे में बनने वाली है। मैं कहती हूँ मेहमानों के लिए चाय बिस्कुट छोड़े, सर्दियों में ये ट्राई किया करें, ठीक है। जब भी कोई मेहमान आए तो आप यही बना के उनको साथ दिया करें। वो खुद एक तो तारीफ़ करेंगे और एक खुद हैरान रह जाएंगे रेसिपी देख के कि क्या माशाल्लाह क्या बात है। हम तो जगह कम लग रही थी तो इसलिए मैं एक और पीस डाल दिया। तो इसी तरीके से हमने फ्राई करनी है। कसम से कमाल की रेसिपी है और चटपट में बनी है।
तो मैंने खुद ट्राई की थी ना जब, तो मेरे शौहर ने कहा आप ये जो रेसिपी है ना तुमने शेयर करनी चाहिए, जैसे हमें बना के खिलाती हो ना, ये ज़ाहिर सी बात है और तुम्हारे फ्रेंड्स को भी पता चले कि कैसी रेसिपी है, उनको भी इस रेसिपी के बारे में पता चले कि वाकई ही क्या मज़े की रेसिपी बनती है। तो मैंने बनाती थी घर में, ये देख सकते हैं आप इसकी फाइनल लुक। जब मैं बनाती थी ना घर में तो अक्सर ज़ाहिर सी बात है इस पे लड़ाई हो जाती थी, कोई कहता था मैंने 1 पीस खाना, कोई कहते थे मैंने 2 पीस लेने। इस तरीके से ना जब ज़ाहिर सी बात है अच्छी चीज़ बने तो लड़ाई तो होती है घर में। तो इस दौरान मैं अपने बच्चों के लिए जब भी बनाती हूँ तो ये बना लेती हूँ, चटपट में बन जाती है माशाल्लाह मेरी। तो बहुत ही प्यारी ये रेसिपी है, तो इसलिए मैंने कहा मैं अपनी फ्रेंड से और दोस्तों से सबसे शेयर करती हूँ। और आप भी अपने प्यारों से, बहन भाइयों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है, वीडियो देखते यहाँ तक पहुँच ही गया है, तो आपका एहसान होगा मुझ पे, शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। तो फाइनल लुक आप देख सकते हैं माशाल्लाह मेरी जो है ना प्याज की जो रेसिपी है बन के तैयार हो चुकी है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत। जितनी तारीफ़ करें उतनी ही कम है। जो मेरे बहन भाई चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो ये फाइनल लुक देख सकते हैं, मैं इसको तोड़ के भी दिखा देती हूँ क्योंकि मुझसे सब्र नहीं हो रहा, मैं फटाफट इसे चाय के साथ खा लूँ। तो मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। ओके, लव यू गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।